गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग। कल बारिश हुई, आज अच्छा मौसम है। पता नहीं आप कब देखोगे वीडियो, लेकिन मैं तो ये बता रही हूँ कि आज की तारीख है 20 मार्च। कल 19 मार्च को रात को बहुत अच्छे से बारिश हुई थी और आज का मौसम जो है वो अच्छे से है। तो आप जब भी देखोगे तो यही बोलना कि नहीं 19 के रात के बारिश के बारे में मैडम बात करें, ठीक है। चलो लेट मी स्टार्ट विद अवर टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक हमारा? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी संचालक पहचान क्रमांक। ठीक है, क्या होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इट इज कंपल्सरी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी टू हैव अ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर? ये ऐसा होता है जो एक संचालक की पहचान होती है। पहचान मीन्स क्या? आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, नहीं होगा पैन कार्ड, लेकिन आधार कार्ड इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बराबर है। तो क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि आप क्या हो, whether you are the citizen of India or you are not a citizen of India, what is your permanent address, everything that relates to your personal information is mentioned in your Aadhaar card. On the basis of Aadhaar card, anybody can identify whether that person is a citizen of India or not. ठीक है, उसी के साथ अभी बाकी के भी हमारे अकाउंट्स वगैरह, जैसे बैंक अकाउंट्स है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बोला जा रहा है कि दैट शुड बी अटैच्ड विथ योर आधार कार्ड, बराबर है। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं वो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए जाते हैं, वैसे एक डायरेक्टर की भी आइडेंटिफिकेशन रहती है। जैसे कि हमने कंपनी लॉ में देखा हुआ था कि एक जो डायरेक्टर है हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइज टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन ऑल अदर कंपनीज, बराबर है। अगर वो ऐसे कोई यानी एक्ट कमिट करता है जिसके वजह से वो पर्टिकुलर कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन बाकी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर करके काम करने के लायक नहीं रहता है। No, फिर how you will come to know whether that particular director is eligible to be appointed as a director or not? By putting his number, that means identification number, director's identification number. You collect all information related with that director, and from that you knows whether he is eligible to appoint as a director in a company. ये भी पता चलता है कि वो क्वालिफाई होता है, एलिजिबल है या नहीं है, योग्य है या नहीं है आपके कंपनी में डायरेक्टर करके अपॉइंट करने के लिए। और दूसरा ये कि he is not exceeding the limit which is mentioned under Companies Act to act as a director in a company. That limit is maximum 20 companies. एक डायरेक्टर 20 कंपनियों से ज़्यादा कंपनी में एज अ डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं किया जाता है। जैसे वो किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर करके अपॉइंट किया जाता है, ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड अपडेट होता है। समझ लीजिए पहले वो एक ही कंपनी में एज ए डायरेक्टर करके काम कर रहा था, अभी वो दूसरी कंपनी को उसने ज्वाइन किया है, तो ऑटोमेटिकली हिज रिकॉर्ड गेट्स अपडेटेड। दैट मीन्स for how many companies he is acting as a director, the record will say that in 2 companies he is acting as a director. ठीक है, तो ऐसे ही पता चल जाता है अगर 20 से ज़्यादा इसके लिए उसने किया है तो उससे दैट मीन्स ही इज कॉन्ट्रावेनिंग द एक्ट्स, बराबर है। कंपनीज एक्ट में जो बताया है उसको वो कॉन्ट्रावेन कर रहा है, उसे एक कंपनी छोड़नी पड़ेगी। दैट मीन्स ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी, देन ओनली ही कैन जॉइन द न्यू कंपनी। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा एक कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, उसे किसी भी कंपनी ने एक्सपेल नहीं किया हुआ है, वो किसी भी लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाइड करके कंसिडर नहीं किया गया है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? बाय पुटिंग हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जैसे उसका नंबर डाल देते हो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसीजर to get or what is the procedure for allotment of directors identification number। चलो तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। application in form number DIR3 to central government. Any individual who intends to become a director in any company must have to file with the central government a form। क्या नाम है उस फॉर्म का? DIR
3, ठीक है, डायरेक्टर्स 3। इस तरह से D3 भी उसे कहा जाता है। उस फॉर्म में ही हैज टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी व्यक्ति संचालक के रूप में किसी भी कंपनी में काम करना चाहता है, अभी देखिए उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो यदि चाहता है कि ही शुड बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, देन ही मस्ट गेट फर्स्ट डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड दिस इज द प्रोसीजर फॉर गेटिंग द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसे क्या करना है, DIR 3 में एक एप्लीकेशन देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ कि वो उसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी संचालक पहचान क्रमांक जो है वो अलॉट किया जाए। फिर क्या है, अगर वो नई कंपनी है, ये कौन सी कंपनी के लिए, जब ये एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, दैट मीन्स व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ डायरेक्टर टू हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नहीं था, तो सभी के सभी डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना कंपलसरी नहीं था। लेकिन जब एक एक्ट इनफोर्स हुआ, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जब हुई, जब ये लागू हुआ, तो क्या हुआ कि जो भी डायरेक्टर्स पहले से कंपनी में थे, यानी एज ए डायरेक्टर करके काम कर रहे थे, उन्हें भी अभी क्या देनी है, एप्लीकेशन देनी है। वो एप्लीकेशन उन्हें कौन से इसमें देनी है, फॉर्म नंबर DIR 3, या जो अभी तक के किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं किए हुए हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि वो डायरेक्टर करके अपॉइंट हो, वो भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर DIR 3 में देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं ये तो कौन से लिए, किसके लिए होगी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर है या जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन न्यू कंपनी, जैसे अभी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है किसी कंपनी का, दैट मीन्स द कंपनी इंटेंड्स टू गेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जो कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उनके लिए उन्होंने एक छूट दी हुई है, एक रिलैक्सेशन दिया है, या तो उनको एक एडिशनल बेनिफिट दिया है। क्या बेनिफिट दिया है कि वो INC 32 इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर INC 32, जिसे कहा जाता है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, समझ में आया, स्पाइस जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये INC 32 में जब इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में है, तो ये जो फॉर्म नंबर है उसी में 3 डायरेक्टर्स, दैट मीन्स प्रपोज्ड डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है तो 3, जैसे कि आप जानते हो कि 3 इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ पब्लिक कंपनी टू अपॉइंट द डायरेक्टर, बराबर है। कम से कम कितने अपॉइंट होने चाहिए डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, 3। इसलिए टू मेक द प्रोसेस, दैट मीन्स द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, उन्होंने तभी बताया है कि जब आप इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में हो, तभी आप जिन पर्सन को आप यहाँ पे डायरेक्टर करके अपॉइंट करना चाहते हैं, या द पर्सन हु इज रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन योर कंपनी, आप उसको अलग से एप्लीकेशन देने के लिए नहीं बोलते हो। तो ये इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस है, जब इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट कर रहे हो, दैट मीन्स अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करता है कि जो कंपनी और 3 डायरेक्टर की भी एप्लीकेशन for getting the director's identification number can file along with the application for incorporation of a company with the government। समझ में आया है क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर्स है, जिनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं था, या जो पर्सन किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर करके अपॉइंट करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी होता है उन्होंने एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर DIR 3, ये इंडिविजुअल दे रहा है, कौन दे रहा है? ये इंडिविजुअल पर्सन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो न्यू कंपनी है, दैट मीन्स द कंपनी विच इज इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बराबर है, उनके लिए छूट दी है। कौन सी छूट दी है? INC 32 फॉर्म नंबर INC 32 में अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वो ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं, और उसमें 3 प्रपोज डायरेक्टर, जो कंपनी अपने यहाँ पे डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है, लेकिन जिनके पास अभी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, उनकी एप्लीकेशन कंपनी के थ्रू फाइल होती है। समझ में आया है?
तो ये प्रोसेस दी हुई है और ये किस लिए है? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ। ठीक है, चलो आगे देखिए। ये DIR3, ये इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो DIR3 यानी इंडिविजुअल जो सबमिट कर रहा है वो DIR3 साइन एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट। जो पर्सन DIR3 यानी इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में wants to get the director's identification or the person who is already acting as a director in a company but who do not possess the identification number, that means director's identification number, ऐसे पर्सन को अभी किस में एप्लीकेशन देनी है? DIR3 में। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। उसने वो साइन कैसे करनी? इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे हमने देखा है कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है कि पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए। इसलिए जो भी डायरेक्टर्स काम कर रहे कंपनी में उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दैट दे शुड हैव देयर डिजिटल सिग्नेचर। बराबर है? तो जो सबमिट करेंगे उसमें वो क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट इन ओन डिजिटल सिग्नेचर। उसने वो एप्लीकेशन कैसे करनी है? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही हैज टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन वो तो कर रहा है, अलोंग विद दैट वो कंपनी में एज अ डायरेक्टर है लेकिन वो अपनी एप्लीकेशन इंडिविजुअली दे रहा है, लेकिन दैट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इफ दैट कंपनी हैज होल टाइम सेक्रेटरी। ठीक है, अगर होल टाइम सेक्रेटरी इज इन दैट कंपनी then that secretary must verify the application। अगर वो होल टाइम सेक्रेटरी नहीं है तो that should be verified by the MD और CEO और the CFO। ठीक है, तो ये जो वेरीफाई करके देते हैं then only that application is accepted। फिर क्या है? अभी आप ये किसके पास दे रहे हो एप्लीकेशन? विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे वेरीफाई करना है एंड इट मस्ट इशू डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द पर्सन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। समझ में आया? ये जब वेरीफाई हो जाता है दैट मीन्स उन्होंने कोई लूपहोल्स नहीं छोड़े हैं, दे फॉलोड ऑल द प्रोसीजर। बराबर है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने विद इन 1 month from the date of application for getting the director identification number allot the DIN। वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन उन्होंने उस एप्लीकेंट को 1 महीने के भीतर अलॉट करना है। फिर क्या है? जैसे जिस DIN किसको नहीं दिया जाएगा? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन किसको नहीं दिया जाएगा? जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये पहले मैंडेटरी नहीं था, आपके लिए ऑप्शनल था। whether you want to get the director's identification number you can get, यानी अगर आप चाहते थे तो आपको मिलता था, लेकिन अगर आप नहीं चाहते थे तो आपके ऊपर कंपल्शन नहीं था। तो जब ये प्रोसेस कंपल्सरी नहीं थी लेकिन फिर भी कई पर्सन ने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया था अंडर सेक्शन 154 सेक्शन के अंडर कई पर्सन्स जब ये मैंडेटरी नहीं था फिर भी उन्होंने अपने लिए डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया हुआ था। तो ऐसे पर्सन हु ऑलरेडी हैव बीन अलॉटेड DIN they should not again apply to the central government for getting the director identification number। फिर से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही क्या लिया है उसको ले लिया है। जिनके पास पहले से ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उनके लिए कहा गया है they should not again apply for getting DIN under section 155। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जिससे पहले दिया गया है उसे फिर से नंबर मिलेगा नहीं। ये किस में बताया है? अंडर सेक्शन 155। 154 ने पहले दिया है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, 155 रेस्ट्रिक्ट करता है टू द पर्सन फॉर अप्लाइंग फॉर गेटिंग
अगेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक पर्सन के पास 2 डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होने चाहिए। समझ में आया? एंड द पर्सन हु कॉन्ट्रावेन सेक्शन 155, कॉन्ट्रावेन सेक्शन 155 यानी आपने फिर से अप्लाई नहीं करना है, लेकिन जिसने अप्लाई किया है विल मेक डायरेक्टर पनिशेबल। तो ये सेक्शन 155 जो है डायरेक्टर को पनिश करता है विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज विथ फाइन। द imprisonment will extend to 6 months and the fine up to 50,000 rupees। लेकिन ये जब कंटिन्यू रहता है कॉन्ट्रावेंशन, तब ये जो फाइन है फॉर एवरी डे कितना जगह चलता रहता है, 500 फॉर एवरी डे, जब तक ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो फिर क्या है कि यहाँ पे nobody can get 2 directors identification number, and if he contravenes section 155 then he will face the fine as well as the imprisonment। ठीक है, then क्या है, कंपनी टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। कंपनी को अभी रजिस्ट्रार को जैसे ये पर्सन के पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है तो दे हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी एंड द कंपनी विल इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 days फ्रॉम गेटिंग द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है? तो दिस इज द प्रोसेस फॉर getting the directors identification number, or you may say the procedure for allotment of directors identification number। समझ में आया है? फिर हम लोग देखेंगे कि surrender, what is the procedure for surrender of director identification। Okay, thank you।